हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू रवीस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वाले सीरीज पे चल रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की और एक्सरसाइज 5.7 की। बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव है क्या? तो सबसे पहले अगर मैं y फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई डी एक्स, हाँ, इसे मैं y डैश से भी रिप्रेजेंट करता हूं और अगली बार जो डिफरेंशिएट होके फंक्शन आया है उसे अगली बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर के टर्म में। तो इसे मैं बोलता हूं y डबल डैश, ओके, या इसे मैं बोलता हूं y1 और इसे बोलता हूं y2। तो या तो इसे dy बाई डी एक्स से लिखा जा सकता है, हाँ, या y डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या y1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर को y डबल डैश या y2 के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो हमने पहले इस फंक्शन को क्या मान लिया y और हमने बोला कि सर dy बाई डी एक्स निकाल दो। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगली बार मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं d2y बाई dx स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा? 2x का डिफरेंशिएशन 2 और ये भी अब 0 बन जाएगा। ओके, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अगली बार मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने दिया है x टू दी पावर 20। तो मैं मान लेता हूं y इक्वल्स टू क्या है? x टू दी पावर 20 है। अब x टू दी पावर अगर 20 है तो मैं इसे पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा dy ओवर dx। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 20x टू दी पावर क्या? 19। अगली बार फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा d2y dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 फिर से मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो 20 इंटू 19 और x टू दी पावर क्या? 18। तो ये वैल्यू होगा 380 x टू दी पावर 18। होप ये आइडिया क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। और इन सारे क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए। तो बात करते हैं हम x इंटू कॉस ऑफ x। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है x इंटू कॉस ऑफ x। मैं इस फंक्शन को क्या मान लेता हूं? y, और y मानने के बाद मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि u इंटू v है, हाँ, मतलब प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट लगेगा, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा और cos ऑफ x एज इट इज प्लस हो जाएगा। अगली बार x एज इट इज और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x। मींस ये कुल मिला के हो जा रहा है आपका cos ऑफ x माइनस x साइन ऑफ x। अब मैं क्या करता हूं? इसे दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं dy ओवर dx स्क्वायर। तो यहां पे cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ x और ये माइनस कॉमन, और ये फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, मतलब साइन ऑफ x, और प्लस x तो एज इट इज रहेगा और साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos ऑफ x, cos ऑफ x। अब इसे मैं रीअरेंज कर लेता हूं तो माइनस साइन ऑफ x माइनस साइन x प्लस, प्लस नहीं बल्कि माइनस जाएगा तो माइनस ही रहेगा, x cos ऑफ x। तो यहां से साइन ऑफ x बन जाएगा क्या? माइनस 2 साइन ऑफ x और माइनस x cos ऑफ x। होप ये आइडिया क्लियर होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, log ऑफ x, जिसे मैंने क्या मान लिया? y। अब मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूंगा एक बार x के रिस्पेक्ट में और अगली बार जो बनेगा उसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब dy बाई dx का वैल्यू 1/x होगा और अगली बार d2y ओवर dx स्क्वायर। मैं इस फंक्शन को अब डिफरेंशिएट करूंगा जिसका वैल्यू होगा 1/x स्क्वायर।
तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² पावर फॉर्मेट से, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने कहा है x³ log of x, x³ log of x, y इक्वल्स टू x³ log of x। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dx, तो मैं x³ का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, क्योंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो 3x² log of x प्लस अब x³ एज इट इज रहेगा और log of x का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x। तो ये जो फंक्शन आ गया 3x² log of x प्लस x²। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा अगली बार d2y ओवर dx²। तो हम फिर से ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, x² का डिफरेंशिएशन कितना 2x log of x प्लस अगली बार x² एज इट इज रहेगा और log of x का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई x, और यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। तो इसे मैं वापस से रीअरेंज करता हूं, तो कितना हो जाएगा 6x log of x, और ये x² से कैंसिल आउट हो चुका होगा तो 3x, क्योंकि एक x को कैंसिल आउट कर गया होगा तो केवल यहाँ पे x बचेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x और प्लस कितना 2x। तो रीअरेंज करके अगर मैं लिखूं तो 3 to 5, तो x को कॉमन ले लेता हूं 6 log of x और प्लस x को कॉमन ले लिया हूं तो 3 to 5 मींस ये हो जाएगा इसका आंसर है। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है e टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने बोला है कि e टू द पावर x साइन ऑफ 5x, इसे मैं y मान लेता हूं। इतना फास्ट बताने का मतलब ये है कि हम डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, अब हम इसके लास्ट स्टेज पे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इससे पहले जितने भी वीडियो फॉर्मूला से लेके सारे के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन है उसे आपको देखना चाहिए, तभी मैं इतना फास्ट इसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले का आप लोग हर एक चैप्टर को बड़े आराम से बना सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ dy ओवर dx, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है e टू द पावर x, जितनी फंक्शन है e टू द पावर x ही होगा, और साइन ऑफ 5x प्लस अब क्या होगा e टू द पावर x एज इट इज, साइन ऑफ 5x को डिफरेंशिएट करूंगा cos ऑफ 5x और इनटू क्या हो जाएगा 5। तो अगर मैं इसे रीअरेंज कर लूं तो e टू द पावर x साइन ऑफ 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos ऑफ 5x। अब मैं क्या निकालूंगा d2y ओवर dx स्क्वायर। तो अब ये फंक्शन फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसे फिर प्रोडक्ट लॉ लगा के मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो e टू द पावर x और साइन ऑफ 5x। अब क्या होगा प्लस e टू द पावर x एज इट इज, साइन ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos ऑफ 5x और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5, प्लस अब यहाँ पे इससे मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ और फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x cos ऑफ 5x प्लस अब क्या होगा e टू द पावर x एज इट इज, cos ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 5x और इनटू 5। अब मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूं, तो यहां पे e टू द पावर x साइन ऑफ 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos ऑफ 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर x cos ऑफ 5x, और यहाँ पे ये माइनस हो चुका होगा क्योंकि ये माइनस है, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और e टू द पावर x साइन ऑफ 5x। अब बात करते हैं कि 5 e टू द पावर x cos ऑफ 5x और 5 e टू द पावर x cos ऑफ 5x को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये वाला और ये वाला दोनों मिलके हो जाएगा 10 e टू द पावर x cos ऑफ
5x। अब e टू द पावर x साइन ऑफ 5x 25 e टू द पावर x साइन ऑफ 5x से सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 24 e टू द पावर x साइन ऑफ 5x। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आंसर को मैच भी कर लेते हैं। आंसर को हम मैच भी कर लेते हैं कि क्या उसने e टू द पावर 2x को उन्होंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। e टू द पावर 2x को आप कॉमन ले लो तो 2 e टू द पावर x को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 cos ऑफ 5x और माइनस 12 साइन ऑफ 5x। उन्होंने ये आंसर दे रखा है। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या कि e टू द पावर 6x cos ऑफ 3x, इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इस फंक्शन को मैंने y मान लिया। अब dy ओवर dx का वैल्यू, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो मैं पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो e टू द पावर 6x जितनी फंक्शन है वही रहेगा, और अब 6x का डिफरेंशिएशन करूंगा वो क्या आएगा 6 आएगा, और इनटू क्या हो जाएगा cos ऑफ 3x प्लस, अब क्या होगा e टू द पावर 6x e टू द पावर 6x एज इट इज, और इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन ऑफ 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3। तो चलो रीअरेंज करके लिख लेता हूं तो 6 e टू द पावर 6x cos ऑफ 3x और प्लस हो जाएगा 3 e टू द पावर 6, बल्कि माइनस कर लेता हूं साइन ऑफ 3x, क्योंकि यहाँ पे माइनस। अब मैंने इसे रीअरेंज कर लिया। अब यहां दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है तो 6 नहीं बल्कि 3 e टू द पावर 6x को कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे बचेगा 2 cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x। तो इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा अगली बार क्या d2y ऊपर dx स्क्वायर, मतलब अब इस फंक्शन को मुझे वापस से डिफरेंशिएट करना है। तो ये अब फर्दर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये t तो कांस्टेंट है बाहर आएगा e टू द पावर 6x इनटू समथिंग, तो 3 को मैं बाहर रखता हूं और इसे डिफरेंशिएट करता हूं। e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन पहले होगा तो e टू द पावर क्या होगा 6x और इनटू कितना हो जाएगा 6x का डिफरेंशिएशन तो 6 होगा। ओके, अब ये फंक्शन उसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x, अब प्लस साइन आएगा, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा मींस e टू द पावर 6x एज इट इज रहेगा, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 एज अ कांस्टेंट है तो माइनस 2 साइन ऑफ 3x इनटू कितना 3, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन। अब क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x का cos ऑफ 3x इनटू 3। ये आपको क्लियर होगा। अब मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करता हूं और मैं ऐसा लिखूं कि 3 तो बाहर है और ये हो जाएगा 6 e टू द पावर 6x इनटू 2 cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x प्लस इस वाले को e टू द पावर 6x 3 टू जा 6 माइनस 6 साइन ऑफ 3x, और ये हो जाएगा माइनस 3 cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x। अब 3 बाहर है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर 6 टू जा 12 e टू द पावर 6x cos ऑफ 3x माइनस 6 e टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x,
साइन ऑफ 3x, ये हो जाएगा माइनस, तो 6 e टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x, और ये फिर से माइनस होगा e टू द पावर 6x, 3 होगा 3, यहाँ पे 3 है, e टू द पावर 6x cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। यहाँ पे देखो 12 e टू द पावर 6x cos 3x है, और ये माइनस 3 e टू द पावर 6x cos 3x है, तो ये 3 अगर यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा क्या, 9 e टू द पावर 6x cos ऑफ 3x, और ये 6 e टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x है, और ये भी 6 e टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x है, तो कुल मिला के हो जाएगा माइनस 12 e टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x, और ये सारे के बाहर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। थोड़ा और मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ, और e टू द पावर 6x कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यू लिख दूँ 3 3 जा क्या 9, e टू द पावर क्या 6x, तो यहाँ पे 3 cos ऑफ 3x माइनस 4 साइन ऑफ 3x, ये आपका आंसर होगा। चलो आंसर मैच कर लेते हैं, तो 9 e टू द पावर 6x 3 cos ऑफ 3x माइनस 4 साइन ऑफ 3x, बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। होप ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा होगा। आपको जहां समझ में ना आए एक बार वीडियो पॉज किया कीजिए और वहां पे वापस से देखा कीजिए, और ये आपको इतना फास्ट तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले सारे चैप्टर्स कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आप 5.7 लास्ट चैप्टर को सॉल्व करने लगोगे, तो उन चीज़ों को आप समझिए कि अगर यहाँ पे वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन बड़े आराम से आपको देखने की जरूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 10 इनवर्स ऑफ x। तो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ x, dy ओवर dx, आपको कहीं कोई शक नहीं है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन अगली बार d2y ओवर dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बड़े आराम से देखने की जरूरत है। मैं इसे u और इसे v फंक्शन मानता हूं और इसे डिफरेंशिएट करने का कोशिश करता हूं। तो आप मेरे को बताओ कि u बाई v का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो u डैश v माइनस u v डैश बाई v स्क्वायर होता है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन चूंकि 0 होगा, चूंकि कांस्टेंट है, तो इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी मिलके 0 हो जाएगा, माइनस अब क्या होगा 1 एज इट इज, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इनटू 2x। तो ये कुल मिला के आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले इसे मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल सही है आंसर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन बोल रहा है log ऑफ log x, तो चलो y मान लेता हूं, इसे फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, तो dy ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ x, और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, नीचे हो जाएगा 1 अपॉन x log ऑफ x। अब वापिस से u बाई v वाले प्रोडक्ट लॉ पे, डिवीजन लॉ पे मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, d2y ओवर डिफरेंशिएट करूंगा, तो नीचे x log ऑफ x का
होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाला चूंकि पहला ये जीरो है तो ये तो जीरो होगा, माइनस इस वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इनटू log ऑफ x u इंटू v पे प्रोडक्ट वाला प्लस हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, और log ऑफ x का डिफरेंशिएट डिवाइड बाई x। तो ये कुल मिला के हो जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस 1, log ऑफ x प्लस 1, और नीचे हो जाएगा x log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अगर माइनस को अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं यू लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ x माइनस 1 ओवर x log ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आंसर को भी चेक कर लेते हैं कि तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसे मैं फिर से वापस से y मान लिया और डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो बड़े आराम से आपको पता है dy ओवर dx का वैल्यू जो होगा साइन ऑफ log ऑफ x का cos log ऑफ x हो जाएगा, और अब log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x, 1/x हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट वाला डिवीजन वाला लॉ लगेगा, ये एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा। अब मैं इसे डिफरेंशिएट पहले करूंगा तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स हो जाएगा। हाँ, और मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा v वाले फंक्शन से, मीन्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा माइनस साइन आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा कॉस ऑफ log ऑफ x, और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इसे मैं बड़े अच्छे तरीके से सजाने का कोशिश करता हूँ। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ log ऑफ x, और प्लस कॉस log ऑफ x, प्लस कॉस log ऑफ x, और नीचे हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस ही है। ओके, माइनस को ऐसे कॉमन लिया था तो इशू नहीं। तो अब ये चीज़ हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर पाऊँगा क्या, फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक यही आंसर हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये आंसर सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़े आराम से देखने का और समझने का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 को बड़े आराम से देखने का जरूरत है। इफ y इक्वल्स टू, इसलिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने बोला है कि इफ y इक्वल्स टू 5 cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x, तो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। तो कोई बड़ी बात नहीं है, या तो आप इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, और y ये है, ये वैल्यू पुट कर दो, और कुल लाके क्या कर दो 0, या फिर आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और देखो क्या ये चीज फॉर्म हो पा रहा है क्या। तो कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy ओवर dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा -5 कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन
साइन ऑफ एक्स, और इसी साइन का माइनस आया था, कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, तो 5 के आगे लगा दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा -3 कॉस ऑफ एक्स, कहीं कोई इशू नहीं है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ d2y ओवर dx स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 5 कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि -5 तो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा, तो प्लस हो जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स, 3 साइन ऑफ एक्स। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ d2y ओवर dx स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉस ऑफ एक्स और -3 साइन ऑफ एक्स होगा। और -5 कॉस ऑफ एक्स -3 साइन ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ y, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू -y। अब -y को इधर लेके आऊँगा तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपने बहुत ईजिली इसे प्रूव किया। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और इन्होंने 12 में क्या बोल रखा है। 12 में इन्होंने बोला है कि इफ y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने बोला है कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, then find d2y over dx square in terms of y alone, terms of y, मतलब इन्हें आंसर y में चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर y में चाहिए तो y में लाएंगे। देखते हैं, पहले तो मैं बात करता हूँ dy ओवर dx का, dy ओवर dx। तो आप बोलोगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन तो होता है -1/√1 - x स्क्वायर, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है। माइनस को अगर मैं अलग रख लेता हूं तो आपने क्या करना है कि ये u बाई भी वाले फॉर्मेट पे लेके आना है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इनटू क्या हो जाएगा 0 × 1 - x स्क्वायर, जिसका कोई मतलब नहीं है माइनस। अब क्या होगा 1 एज इट इज रहेगा, और इस वाले का डिफरेंशिएशन जो होगा 1 ओवर कितना 2√1 - x स्क्वायर, और 1 - x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा -2 ऑफ x, और डिनोमिनेटर में क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिलकर प्लस हो गया, और ये कुल मिला के 0 हो गया। तो माइनस हम लिख सकते हैं ये माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था, और यहाँ ओवरऑल माइनस था तो माइनस लग जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा x ओवर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x ओवर यहाँ पे हो जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू √1 - x स्क्वायर। होप ये आइडिया क्लियर है कि ये वाला चीज डिनोमिनेटर में आएगा, ये माइनस माइनस क्या था प्लस, और ये माइनस जो लगा था उसे माइनस कर दिया, और यहाँ पे केवल क्या बचा था x बचा था। तो इस चीज को फर्दर अगर मैं लिखूं तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो -x डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर का होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। ये आइडिया क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो x बाई 1 - x स्क्वायर ओवर 3/2। लेकिन इन्होंने एक बात कर रखा है, क्या कर रखा है कि हमें आंसर जो चाहिए वो y में चाहिए। तो मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे क्योंकि आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ऑफ y, कोई शक, कॉस ऑफ y। तो x यहाँ पर मैं रख दूंगा कॉस ऑफ y, माइनस तो है कॉस ऑफ y, नीचे 1 - x यहाँ पर कॉस ऑफ y लिखना है,
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई और यहाँ पे पावर 3/2। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई। तो इस चीज को फर्दर लिखूंगा माइनस कॉस ऑफ वाई ओवर ये चीज हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई और ये पावर कितना है 3/2। तो 2 से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ वाई ओवर साइन क्यूब वाई, साइन क्यूब वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर का। इसे मैंने आपको लिखा है और ये फर्दर चलते आ रहा है, यहाँ से आया है यहाँ से यहाँ, और ये माइनस कॉस ऑफ वाई ओवर साइन क्यूब वाई। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 12 नंबर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि माइनस कॉट ऑफ वाई कॉसेक स्क्वायर वाई, तो कोई इशू तो है नहीं इस आंसर को लेके आने में। अब देखिए कॉस ऑफ वाई और इसमें से एक साइन ऑफ वाई को बाहर अगर निकाल लेंगे तो उसे क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ वाई, और माइनस तो लगा ही है, और नीचे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ वाई, जिसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ऑफ वाई। तो उन्होंने ये आंसर दे रखा है। ओके, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू था नहीं, जिसे आपको क्लियर कर दिया कि कॉस ऑफ वाई और एक साइन ऑफ वाई यहाँ से लेंगे तो बन जाएगा कॉट ऑफ वाई, और जो साइन स्क्वायर ऑफ वाई बचा था डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ वाई। होप ये आइडिया आपको। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy ओवर dx का वैल्यू 3 तो एज इट इज रह जाएगा, और कॉस ऑफ लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस होगा तो -3 साइन ऑफ लॉग ऑफ x, और लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई x हो जाएगा। ओके, प्लस यहां पे हो जाएगा 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, और लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या x। अब ये दोनों साइड जो x दिख रहा है उसे मैं इधर भेज देता हूं, तो x dy ओवर dx इक्वल्स टू -3 साइन लॉग ऑफ x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x। अब मैं वापिस से डबल डिफरेंशिएट करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे y2 भी चाहिए, मतलब डबल डिफरेंशिएट करता हूँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगली बार यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो फिर से प्रोडक्ट लॉ लगेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और dy बाई dx से मल्टीप्लाई प्लस, अब क्या होगा x एज इट इज होगा और इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y ओवर क्या dx स्क्वायर इक्वल्स टू, वापिस से इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है तो -3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x होगा, और लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन x, माइनस हो जाएगा 4 साइन ऑफ लॉग ऑफ x, और लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन x होगा। तो वापिस से मैं अगर यहां से x कॉमन लेके अगर इधर फेंकूं तो ये चीज हो जाएगा x dy ओवर dx, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, और अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूं तो 3 लॉग 3 कॉस लॉग ऑफ x होगा, और प्लस 4 साइन ऑफ लॉग ऑफ x होगा, साइन ऑफ लॉग ऑफ x होगा। तो ये फंक्शन थोड़ा सा देखो 3 कॉस लॉग ऑफ x 4 साइन, तो ये 4 साइन लॉग ऑफ x है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं y। तो अगर मैं y लिख देता हूं तो इसको रीअरेंज करूं तो x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं y2, यहाँ पे प्लस x, और इसको क्या लिख सकता हूं y1, और यहाँ पे पूरा का पूरा चीज माइनस y होगा, जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y, और इधर क्या बचेगा 0। तो आई थिंक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू क्या 0। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है,
इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स, अरे एन और एक्स में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपने। तो मुझे प्रूव करना है, शो करना है, क्या शो करना है कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस एम एन और क्या वाई इक्वल्स टू क्या 0। इस चीज को मुझे शो करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएट करते हैं इसे। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं डी वाई ओवर डी एक्स, तो ए तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं ए और ई टू द पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर एम एक्स ही होगा, और एम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम बाहर निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ पे एम ई टू द पावर एम एक्स किया प्लस, अब वापिस से b तो b ही रहेगा, और ई टू द पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एन एक्स, और एन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो n आएगा। तो ये m और ई टू द पावर n ऑफ x। अब मैं क्या करता हूं, d2 ओवर d2y निकाल लेता हूं। d2y ओवर dx स्क्वायर, तो यहां पे वापिस से अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो a और m दोनों कांस्टेंट है। e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन फिर से e टू द पावर mx होगा, लेकिन mx का डिफरेंशिएशन में m एक बाहर निकल के आएगा, तो m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस सिमिलरली b यहाँ पे n स्क्वायर होगा क्योंकि n एक बाहर निकल के आएगा, और e टू द पावर क्या हो जाएगा n ऑफ x। तो बस यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे dy ओवर dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, और d2y ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, और एक कुल मिला के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला d2y, मतलब यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो ये वैल्यू पुट करूंगा जो होगा a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m प्लस n, और वैल्यू हो जाएगा किसका dy ओवर dx का, जो है a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx, और प्लस m n y। ठीक है, अब मुझे इसे शो करना है 0 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया क्या d2 y ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू, और जैसे सिमिलर था dy ओवर dx का वैल्यू। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कुल मिला के क्या आएगा 0 आएगा। वो आप देख सकते हो, जब m से मल्टीप्लाई होगा तो ये m स्क्वायर होगा, और ये पूरा का पूरा चीज कैंसिल आउट होगा। तो थोड़ा बात करते हैं, a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस होगा m से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a m स्क्वायर e टू द पावर mx, और माइनस यही m इससे भी मल्टीप्लाई होगा b m n e टू द पावर क्या nx, माइनस होगा a अब n से मल्टीप्लाई करना है तो m n e टू द पावर mx, और माइनस होगा b n स्क्वायर e टू द पावर nx प्लस mx y। तो ये वाला चीज देखो, ये प्लस का और यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का और ये वाला माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला चीज जिसमें m और n है दोनों में, अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू रख दूं, y का वैल्यू ये वाला चीज है, तो पूरा का पूरा कुल मिला के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। माइनस b m n e टू द पावर nx माइनस a m n e टू द पावर mx, और प्लस mx और y का वैल्यू अगर रख देता हूँ a e टू द पावर mx और प्लस b e टू द पावर nx, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो हमने ये चीज़ शो कर दिया। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? तो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है y इक्वल्स टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। हमें शो करना है कि जो d2y ओवर dx स्क्वायर होगा वो होगा 49y के बराबर, 49y के बराबर। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे अगर डिफ्रेंशिएट करूँ मैं तो dy ओवर dx बड़ा इजी, 7 बाहर आएगा, 3500 और e टू दी पावर 7x ही रहेगा। माइनस अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्योंकि माइनस 7 बाहर आएगा, 4200, 7 माइनस 7 इंटू 600, 7 6 4200 और e टू दी पावर माइनस 7x, माइनस 7x। अगर फर्दर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, e टू दी पावर माइनस 7 माइनस 7x है, ओके, तो माइनस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर, तो 7 से फिर से मल्टीप्लाई होगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 पचे 35 और 7 त्रिका 21 और 3 24 e टू दी पावर कितना 7x। और यहाँ पे माइनस माइनस फिर से ये वाला माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, कोई मिला के प्लस हो जाएगा और 7 2 जा 14 4 और 7 चुका 28 और 1 2900 e टू दी पावर माइनस 7 ऑफ x, e टू दी पावर माइनस 7 ऑफ x। यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे खूब ध्यान से समझिए, अगर मैं 49 को कॉमन ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 49 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 49 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 500 e टू दी पावर 7x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 600 और e टू दी पावर माइनस 7x होगा। और ये वैल्यू एग्जैक्ट किसके बराबर है, y के बराबर। तो 49y, ये चीज़ हमने दिखा दिया कि d2y ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू 49y के इक्वल टू